नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा छठी का जो आपका सत्य की जो राह, सत्य की जो जीत है, लेसन उसका अनुवाद। तो विद्यार्थियों बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। ये देखिए, जिस विद्यार्थी के पास पुस्तक नहीं है तो ये पुस्तक आप ले लें। ये सत्य का जो शक्ति नामक लेसन है आपका, उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज इसको पढ़ेंगे और कल यानी अगले वीडियो में मैं इसका आपको अभ्यास भी करवाने वाला हूँ। तो आइए पढ़ते हैं धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। आप जानते हैं कि हमारे देश की महिमा कितनी महिमा है। उपनिषदों में कहा गया है कि सत्य की ही जीत होती है, सत्यमेव जयते। झूठ की नहीं, यानी सत्य जीतता है, झूठ कभी नहीं जीतता। जिन लोगों ने सत्य के लिए कष्ट उठाया है उनकी पूजा हम आज भी करते हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा आपको मालूम नहीं है? उन्होंने सत्य के लिए अपना राज भी दे दिया था और कहा गया है कि सत्य के बराबर तप नहीं। इसलिए कहते हैं ना भाई, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप से मतलब होता है भाई भगवान से। जिस व्यक्ति में सत्य होती है भगवान भी उसका साथ देते हैं। तो इसलिए विद्यार्थियों, कभी भी हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, सत्य का आचरण ही करना चाहिए। और झूठ के बराबर कोई दूसरा पाप नहीं है। बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमको सत्य बोलना चाहिए, लेकिन केवल सच बोलने से ही आदर्शों का पालन नहीं होता है। हमको सच की खोज करनी चाहिए, और चाहे वह अप्रिय ही क्यों न हो, यानी सत्य हमें कड़वा लगता है लेकिन भले ही लगे, हमें सत्य की ही खोज करनी चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर हम विचार करें तो हमको मालूम होगा कि संसार की उन्नति सच के सहारे हुई है। पहले आदमी की शक्तियों को ठीक ठीक समझते न थे, वे उनको नाना रूप में देखते थे। उनका विचार था कि हमें भूत प्रेत, इसमें भूत प्रेत रहते हैं, इस कारण वे उनसे डरा करते थे और तरह तरह की पूजा से उनका को प्रसन्न करना चाहते थे। जब तक यह हालत रही, मनुष्य इन शक्तियों के भेद को नहीं जान सका और इसलिए उसने उनसे लाभ न उठा सका। और जब कुछ लोगों ने इस भेद को जाना और सत्य की घोषणा की, तब उनका समाज ने विरोध किया और किसी ना किसी की हत्या की। यानी सत्य हमेशा कड़वा लगता है। महाराणा प्रताप है, महात्मा गांधी जी हैं, महात्मा बुद्ध जी हैं। आज प्रकृति की इन शक्तियों को हमने वश में कर लिया है और इनसे हम अपना काम लेते हैं। विज्ञान द्वारा मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पाई है। विज्ञान द्वारा हम अपनी दरिद्रता यानी गरीबी को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। लेकिन विज्ञान को विजय सुगमता से नहीं मिली। यानी विज्ञान पर विजय हासिल करना कोई सरल कार्य नहीं है। एक लंबे अरसे तक उसे स्थिर स्वार्थों से लड़ना पड़ा है। यूरोप का इतिहास इसकी सभ्यता को सिद्ध करता है। प्रचलित विश्वास का जिसने भी विरोध किया वही सताया गया है। किसी को आग में जला दिया गया, किसी को सूली पर चढ़ा दिया गया। इतिहास में कई ऐसे क्षण आए हैं जब सत्य को दबा दिया गया, कुचल दिया गया,
इसका नतीजा केवल वही हुआ कि सदियों के लिए मनुष्य की तरक्की है भाई वो अवरुद्ध हो गई। यानी सत्य कहने वाले लोगों को दबा दिया जाता है। बार बार इतिहास ने यही बताया कि जब जब सत्य का स्थिर स्वार्थ से विरोध हुआ तब तक अधिकारियों ने उनका विरोध किया है। जिसके हाथ में शक्ति है वे ऐसी कोई बात नहीं होने देना चाहते जिससे उनको आघात पहुँचे। सत्य की बार बार हार हुई है और जब जब ऐसा हुआ है संसार में अंधकार का युग आया है और तरक्की में रुकावट हुई है, लेकिन अंत में सत्य की विजय हुई है। विज्ञान के विकास का इतिहास ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है। शुरू में वैज्ञानिक प्रकृति के भेदों को जानने में लगे, इसमें अनेक बाधाएं पड़ी और कितने ही शहीद हुए। धीरे धीरे विज्ञान समाज के इतिहास का अध्ययन करने लगा। समाज और धर्म की उन्नति कैसे हुई इन सब पर प्रकाश डालना शुरू किया। उसने हमारे जमे हुए विश्वासों को हिला दिया। जैसे आर्यभट्ट ने कहा था कि भाई हमारी पृथ्वी है वो एक गोल गेंद की तरह है और वो घूमती है। लोगों ने उसको पागल बताया, पागल करार दिया, पत्थर मारे, लेकिन जब ये बात सत्य सिद्ध हो गई तो उनको सम्मान भी दिया। तो सत्य की हमेशा जीत तो होती है, कष्ट चाहे भले ही उठाने पड़े। तो विज्ञान के विकास का इतिहास ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है। शुरू में वैज्ञानिक प्रकृति के भेदों को जानने में लगे थे, इसमें अनेक बाधाएं पड़ी और कितने शहीद हुए। धीरे धीरे विज्ञान समाज के इतिहास का अध्ययन करने लगा। समाज और धर्म की उन्नति कैसे हुई इस पर प्रकाश डालना शुरू किया गया। उसने हमारे जमे हुए विश्वासों को हिला करके रख दिया। विश्वास के स्थान पर संदेह पैदा हुआ, संदेह किया गया। उसकी रोशनी में हमारी पुरानी धारणाएं नष्ट होने लगी। इससे हमारे दिलों में डर पैदा होने लगा और सत्य को अपनाने का हम में साहस नहीं हुआ। विज्ञान ने धीरे धीरे जायदाद के संबंधों को की छानबीन की और हमको समाज के वर्तमान भेदभाव, ऊंच नीच, गरीबी और बेकारी के कारणों को बताया गया। विज्ञान आज घोषित करता है कि यदि हमको अवसर दिया जाए तो हम समाज की समस्याओं को हल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि जिसके पास संपत्ति है और अधिकार है वे स्वार्थ का परित्याग नहीं करना चाहते। जब तक ये रुकावटें दूर नहीं होती हैं विज्ञान अपना काम सफलता से नहीं कर सकता है। आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ चोर बाजारी है। थोड़े से लोग माल हाथ में रोक करके दामों को कितना बढ़ा देते हैं। अगर उनमें सत्यता हो तो वे समाज का उपकार न ले, अपकार न ले, अपमान न ले, लेकिन स्वार्थ इन्हें अनीति की ओर ले जाता है। और अर्थ यही है कि सत्य सचमुच एक तप है। जो सत्य के आदर्श को मानता है वह सदा सत्य की खोज करता रहेगा और वह चाहे कितना ही कड़वा क्यों न हो, उसके पुराने विचारों और विश्वासों को उससे कितनी ही चोट पहुँचे, वह साहस और स्थिर स्वार्थों की परवाह न करके सत्य ही ग्रहण करेगा। यानी भाई सच्चा जो व्यक्ति है ना, चाहे उसे कष्ट कितने भी उठाने पड़े, वह उनकी परवाह नहीं करता है, वह सत्य की राह पर ही चलेगा। यानी हमें सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। सच और झूठ की लड़ाई बराबर चलती रहती है और चाहे सत्य कभी हार जाए अंत में जीत उसके साथ रहती है। आज हम सत्य और अहिंसा के आदर्शों को भूल गए हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का नारा दिया था। लेकिन हमें इनकी प्रतिष्ठा के लिए कोशिश करनी है। आज अहिंसा को तो मानो
अहिंसा का तो मानो हिंसा का तो मानो बोलबाला है, यानी लोग मार धाड़ करते हैं। आपस में कितना बैर, कितनी घृणा, कितना द्वेष, सारा संसार इस भट्टी में जल रहा है। राष्ट्रों के गुट बन रहे हैं, सभ्यता के को बर्बाद करने वाले अस्त्र तैयार हो रहे हैं, यानी परमाणु बम तैयार हो रहे हैं। लेकिन निराशा में भी आशा की एक क्षीण रेखा है, कमज़ोर सी रेखा दिखाई देती है। गीता में कहा गया है कि थोड़ा भी धर्म हमें बहुत बड़े भय से बचा लेता है। थोड़े से लोग ही सत्य के लिए आत्म बलिदान करते हैं। जब तक यह है, हमको निराश होने की का कोई कारण नहीं है। मनुष्य गिर गिर करके उठता है, यही उसका बड़प्पन है। ईसा मसीह और गांधी जैसे लोग उंगली पर गिनने लायक हैं, लेकिन उन्होंने सत्य और प्रेम के बल पर संसार में एक नया युग ही उपस्थित कर दिया। ईसा को सूली पर चढ़ना पड़ा, गांधी जी को गोली खानी पड़ी, किंतु इस बलिदान ने संसार को हिला कर रख दिया। हिला दिया। रोम का साम्राज्य न रहा, लेकिन ईसाई धर्म आज भी जीवित है। ईसाई धर्म ने बर्बर होता निर्दयी जाति के लोगों को भी सभ्य बनाया और उन्हें दया धर्म की शिक्षा दी। ईसा को सूली पर चढ़कर उनके दुश्मनों ने सोचा था कि ईसा का संदेश जगत से उठ जाएगा, पर सत्य अत्याचार से और प्रचारित होता है। यानी सत्य पर जितना भी अत्याचार करेंगे, उसका प्रचार प्रसार उतना ही बढ़ जाएगा। ईसा को शहीद हुए लगभग 2000 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी ईसा का पैगाम हमारे दिलों में असर करता है। उसके मानने वाले भी की संख्या में कमी नहीं होती है, यानी उसके निरंतर मानने वाले हैं वो बढ़ते ही जाते हैं। गांधी जी ने जीवन भर सत्य के प्रयोग किए। उनको सत्य का बड़ा आग्रह था, यानी गांधी जी के दो सबसे बड़े अस्त्र शस्त्र थे, सत्य और अहिंसा। इसी से उनका बड़ा प्रभाव था। उनकी वाणी और आचरण में कोई अंतर नहीं था, यानी जैसा बोलते थे वैसा ही करते थे, यानी जो कहते थे वह करते थे। सत्य को मानने से कभी घबराते नहीं थे, इसलिए लाखों नर नारी उनके पीछे चलते थे। उसके पास कोई दूसरी शक्ति नहीं थी, यानी केवल सत्य की शक्ति थी, और इस शक्ति से ब्रिटिश राज को उन्होंने हिला करके रख दिया था और अंत में भारत को छोड़ करके जाना पड़ा। गांधी जी आज भी जिंदा हैं। वे पुकार करके कह रहे हैं और सत्य और अहिंसा के आदर्शों पर चलो, आपस में प्रेम करो, सत्य कितना भी अप्रिय क्यों न हो उसे ग्रहण करो। उनके भाषण का असर जादू का सा होता था। वे कोई बड़े वक्ता नहीं थे, लेकिन उनके सत्य की जो व्याख्या व्यापक थी। वे केवल अहिंसा का ही उपदेश नहीं देते थे, बल्कि हिंसा के कारणों पर भी विचार करते थे और उनको दूर करने की कोशिश करते थे। आज संसार को उनकी शिक्षा की बड़ी ज़रूरत है। जब तक हम सत्य की महिमा को नहीं समझेंगे और तरह तरह के कष्टों को उठा करके उस रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। निर्भय होकर के सत्य की प्रतिष्ठा कीजिए, आपस में समानता और प्रेम का व्यवहार कीजिए और सांप्रदायिकता से ऊपर उठिए। यही गांधी जी का उपदेश है, यही अमिट सत्य है। इस सत्य को की पूजा ही गांधी जी की सच्ची पूजा है। सत्य की अमोघ शक्ति से अनुप्रमाणित होकर के अपने देश और संसार के कल्याण के लिए
आगे बढ़िए। तो विद्यार्थियों, ईसा मसीह और महात्मा गांधी के जो दो उदाहरण हैं यहाँ लेखक ने दिए हैं, वाकई इन्होंने सत्य के ऊपर चलकर ही अपनी मंजिल को हासिल किया। चाहे भले ही ईसा मसीह को सूली टांग दिया था, लेकिन उनके संदेश आज भी हमारे सामने हैं, 2000 वर्ष बाद भी हमारे सामने हैं। महात्मा गांधी ने जो संदेश हमें दिए थे वो आज भी स्मरणीय हैं और हमें उनके बताए गए रास्तों पर चलना चाहिए, चाहे वो रास्ते कठिन भले ही हों। तो विद्यार्थियों, अगले वीडियो में मिलेंगे हम इसके अभ्यास के साथ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें। पूरा देखेंगे तो आपको इसके प्रश्नों का हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।